आज हम इस तरीके से ट्रैवल बैग बनाना सीखेंगे। इसमें ये देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें आपका बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं और इसे बनाने का मेथड बहुत ईजी है। यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैप है, एक पॉकेट यहाँ पे इसके इस तरीके से है, एक जिपर पॉकेट हमने इसके यहाँ बनाई है। सेम जैसा फ्रंट का डिज़ाइन बनाया है वैसे ही हमारा सेम बैक का डिज़ाइन है। एक पॉकेट हमारी यहाँ है, एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे है और ये साइडों से इस तरीके से दिखता है। देखिए साइडों से इसकी इस तरीके से शेप आती है और इसका बॉटम काफ़ी वाइड बॉटम बनता है तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं आपके इस तरीके से। मैं आपको इस इंच का बना है, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट मेरी बनी है 10 इंच के करीब इसकी हाइट है और इसकी लंबाई इस तरीके से मेरी आई है अप्रॉक्सीमेट 14.5 इंच। ये मेरा इस तरीके से है और यहाँ साइडों से मेरा ये बना है अप्रॉक्सीमेट 12 इंच। कपड़े दिखा देती हूँ आपको कि कितने सारे कपड़े आ सकते हैं। इस तरीके से इसकी ओपनिंग है यहाँ तक, तो इसमें मैंने डाला है 1 एक टी शर्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक टी शर्ट और 12। तो इस तरीके से ये सारे कपड़े मेरे इसमें आ गए। तो ये देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसका मैंने बेस थोड़ा चौड़ा बनाया है और इस तरीके से इसकी ओपनिंग भी इस तरीके से चौड़ी ओपनिंग खुलती है। तो आप अगर कुछ भी इसमें रखना चाहें तो ईजिली रखने में आपको आसानी होती है। इस तरीके से आप ईजिली इसमें कपड़े रख सकते हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग थोड़ी इस तरीके से ओपन वाली खुलती है। तो इस तरीके से आप ईजिली इसमें ऐसे कपड़े आराम से रख सकते हैं। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। से 2 मैंने क्विल्टेड पीस लिए हैं। ऊपर जिस भी कपड़े का आपने बनाना हो, मैं भी इसमें एक पुरानी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। बीच में मैंने फॉर्म शीट इंसर्ट की है और नीचे मैंने पुराने दुपट्टे का इसमें लाइनिंग लगाई है। तो आपके पास कोई भी पुरानी बेडशीट पड़ी हो, इस तरीके से दुपट्टा पड़ा हो, उसकी लाइनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। बीच में मैंने फॉर्म शीट यूज़ की है। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो पुराने वाला प्लास्टिक वाला राइस बैग भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से 2 पीसेस सेम साइज की मैंने अंदर के लिए लाइनिंग ली है। तो 2 पीसेस लाइनिंग हो गई, 2 पीसेस हमारे ये बैक के लिए हो गए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इनके मेजरमेंट चारों की मेजरमेंट सेम है तो मैं आपको बता देती हूँ कितने लिए हैं मैंने। 17 इंच लंबाई में ऐसे बनेगा हमारा बैग और ऐसे इसकी चौड़ाई मैंने ली है 21 इंच। तो इस तरीके से है 2 पीसेस लाइनिंग। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे यहाँ पे हम इसके पॉकेट लगाएंगे। तो एक पीस मैं लेती हूँ, जैसे इसमें पॉकेट लगानी है वैसे ही सेम हम इसमें भी पॉकेट लगाएंगे। तो एक में मैं आपको बता देती हूँ कैसे लगानी है। पॉकेट के लिए एक पीस लिया, इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। पॉकेट की विड्थ है 10 इंच और लंबाई मैंने ली है 8 इंच और एक इसके साइज की हमें 10 इंच के बराबर हमें जिपर चाहिए। तो पहले हम पॉकेट फिनिश करते हैं, उसके बाद हम इसे आगे बनाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ से 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। इस पे सिलाई लगा लीजिए, पे सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इस तरफ से लग गई। अब इसे ये दूसरे वाला कपड़ा लिया, इसे इसके ऊपर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से देखिए जिप इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो ये जिप इंसर्ट हो गई। अब एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसके ऊपर टॉप सीम लगा ली। तो ये पॉकेट रेडी होगी। अब सेम साइज की पॉकेट के साइज की हमें एक पीस लाइनिंग चाहिए अंदर की तरफ पॉकेट बनाने के लिए। सेम इसके साइज की एक पीस मैंने लाइनिंग ली। अंदर लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो भी आपके पास पड़ा हो। अब आपको करना क्या है, ये रखा, इसके ऊपर ये पॉकेट रखनी है जो हमने बनाई है इस तरीके से, ये रखी। अब ऊपर वाली तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए।
ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली। अब लाइनिंग को अंदर की तरफ कर लीजिए इस तरीके से, तो हमारी पॉकेट जैसी बन जाएगी इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, चारों तरफ। ये देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली, तो इस पे लाइनिंग लग गई। यहाँ से ऊपर से हमारी फिनिश, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, एक पॉकेट हमारी यहाँ बन जाएगी जब हम इसमें इसे ज्वाइन करेंगे फ्रंट साइड से। तो एक पॉकेट बनाने से हमारी इस तरीके से बनाएंगे तो दो पॉकेट्स बन जाती है, एक जिपर वाली और एक विदाउट जिपर। तो अब हमें करना क्या है, अब एक पीस लेना है इस तरीके से, फ्रंट या बैक। इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, सेंटर पॉइंट ले लिया, पॉकेट का सेंटर पॉइंट ले लिया, पॉकेट के सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये पॉकेट का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आपको लेना है 3 इंच, यहाँ से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलाना है, इस तरीके से। तो ये मेरी पॉकेट के लिए मेजरमेंट आ गई। पॉकेट आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करनी है। अब आपको सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ से नीचे से फोल्ड कर लेना है सिलाई लगाते हुए इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड कर लिया नीचे से। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक 3 तरफ इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके नीचे से फोल्ड करके यहाँ तक। तो मेरी इसमें 2 पॉकेट्स बन गई, एक ये जिपर पॉकेट बन गई यहाँ पे और एक यहाँ पे इस तरीके से लूज पॉकेट बन गई। तो 2 पॉकेट बन गई। जैसे पॉकेट इस पे लगाई है सेम उसी तरीके से ये जो हमारा ये वाला पीस है, एक पॉकेट आप इस पे भी लगा लीजिए। ये जो दूसरे वाले पीस था ये देखिए, इस पे भी मैंने पॉकेट लगा ली, इस पे भी पॉकेट लग गई, इस पे भी पॉकेट लग गई। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे रेडी हो गए पॉकेट के साथ। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है। कपड़ा कम था तो आप जोड़ भी डाल सकते हैं। 2 ली है मैंने, 1 और 2 स्ट्रैप। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। वैसे आप स्ट्रैप की लंबाई अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ये है 4 इंच और ये फोल्ड में मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। यहाँ से फोल्ड है, ये है 23 इंच। तो अब आपको करना क्या है, पहले से फोल्ड करके हम इस पे सिंपल सिलाई लगा लेते हैं। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, और इस पे सिलाई लगा रेडी कर ली। सिलाई लगा के यहाँ से कॉर्नर पे सिलाई लगा ली है। तो दोनों मेरी स्ट्रैप रेडी हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे स्ट्रैप्स को बैक के साथ ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से नीचे से हमने फोल्ड करके फिनिश कर दिया था। यहाँ से रफ एजेस हैं, यहाँ से इसे फोल्ड करना है नीचे की तरफ से, यहाँ पे रखना है इसके ऊपर, पॉकेट के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हाफ में, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिलाई से अटैच कर लीजिए इतना। और दूसरी तरफ से इसे यहाँ पे रखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से सिलाई लगा ली इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से ये भी स्ट्रैप मेरी ज्वाइन होगी। यहीं तक सिलाई लगाई है मैंने, पूरी ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है, यहीं तक लगानी है जहाँ तक पॉकेट है। तो एक स्ट्रैप मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया और एक स्ट्रैप इसके साथ ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ ऊपर की तरफ हमें जिप लगानी है, यहाँ की तरफ हमें जिप लगानी है। तो इसी साइज़ की हमें जिप लेनी है, जितना हमारा ये है इसी साइज़ की मैंने ये जिप ली है, जो एक्स्ट्रा हम बाद में काट देंगे। अब करना क्या है, ये रखा, इसके ऊपर जिप को रखना है इस तरीके से। ये मैंने जिप को रखा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, इस पे सिलाई लगा ली, वहां से लेके यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से जो हमने लाइनिंग वाले पीस कट किए थे, एक लाइनिंग वाला पीस लेना है। जैसे जिप पे सिलाई लगाई है सेम उसी तरीके से इसे रखना है इसके ऊपर, सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से रखना है आपको। ये मैंने इसके ऊपर रखा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर दीजिए। तो देखिए जिप इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, एक टॉप स्टिच इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा ली। ये देखिए मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो ऊपर कपड़ा नीचे लाइनिंग, इस तरीके से एक तरफ से जिप हमारे इंसर्ट हो गई। अब हम दूसरी तरफ से भी सेम ऐसे ही करेंगे।
बिल्कुल सेम वही मेथड से करना है। ये मैंने लिया, ये जिप है, इसके ऊपर रखना है इसे इस तरीके से। ये मैंने इसके ऊपर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिप के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगानी। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, जैसे पहले लाइनिंग वाला पीस रखा था, जिप लगाने के बाद हमने दोबारा से इसके इसे ऊपर रखना है। ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक। लाइनिंग वाले पीस को इस तरीके से कर लीजिए जैसे पहले किया था, ऐसे। और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन गया। इस तरीके से अगर हम जिप बनाते हैं तो देखिए जिप हमारी अंदर से बिल्कुल फिनिशिंग वाली बनती है, कहीं भी कोई जिप की तरफ रॉ एजेस नहीं आते। तो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारी इस तरीके से देखिए जिप अंदर इंसर्ट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पीसीज एक तरफ पकड़े और ये लाइनिंग वाला एक तरफ पकड़ लिया, इस तरीके से कर दिया। दोनों लाइनिंग वाले पीसेस मैंने एक तरफ कर दिए और वो दोनों पीसेस मैंने एक तरफ कर दिए। अब यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए 1, और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा दी, सिर्फ बॉटम में लगा ली। यहां बॉटम में इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ सिर्फ नीचे की तरफ सिलाई लगाई है। अब आपको क्या करना है, अब हम पहले से सीधा करेंगे। सीधा कैसे करना है, सिंपल ये लाइनिंग वाला पीस इस तरीके से किया मैंने। ये देखिए ये ऐसे है, ये देखिए ऐसे है। सिंपल लाइनिंग वाला पीस में इस तरीके से सीधा कर दूंगी इसके ऊपर। ये अब आपको क्या करना है, एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, से लेके यहाँ तक। तो दोनों तरफ सिलाई लग गई। तो पहले ये जो हमारे रफ एजेस हैं इसे हम फिनिश कर लेते हैं पट्टी से। तो इस तरीके से स्ट्रेट पट्टी मैंने ली है। ये है 2.5 इंच के अप्रॉक्सीमेट। अब आपको करना क्या है, इसे यहाँ पे रखा इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर लीजिए, यहाँ से फोल्ड करते हुए फिर फोल्ड करते हुए इस तरीके से, और इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारे जो रफ एजेस हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इस तरीके से कॉर्नर बना लीजिएगा इस तरीके से। तो इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए, इसे भी फिनिश कर लीजिए, और हमारी जो ये वाली साइड है इसे भी फिनिश। हम पहले इस पे निशान लगाते हैं। तो यहाँ से इसे इस तरीके से खोला, यहाँ से आपको लेना है 3 इंच। 3 इंच पे मैंने पहला निशान लगाया 1। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद इसे आपको स्ट्रेट मिलाना है जहाँ पे आपका 6 इंच आता है। 6 इंच आपका जहाँ पे भी आ रहा है, देखिए यहाँ मैंने 6 रखा, 6 पे इस तरीके से मेजरिंग टेप रखा, और जहाँ पे भी आपका 6 आ रहा है इस तरीके से, देखिए यहाँ इस कॉर्नर पे मेरा 6 आ रहा है। यहाँ पे करूँगी तो 6 पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे 6 पूरा आ रहा है। इस तरीके से 6 रखते हुए इस पे पूरे पे इस तरीके से निशान लगा दीजिए। निशान से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगानी है। 1 सिलाई, 1 सेम जैसे ये निशान लगाया है वैसे ही यहाँ पे 2, सेम वैसे ही यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, चारों तरफ हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो पहले हम ये वाली लगा लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे, इस निशान पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा इसे कट कर लीजिए।
कट करके अलग कर लिया। तो ये मेरा एक कॉर्नर बन गया। ऐसे ही हमें बाकी के कॉर्नर भी बनाने हैं। तो ये बन गया। अब यहाँ पे भी सेम जैसे हमने पहले निशान लगाया था वैसे ही मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ वाली तरफ से नीचे वाली तरफ से, यहाँ से 3 इंच पे आपको निशान लगाना है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद जहाँ यहाँ 6 इंच वाले पे यहाँ पे रखना है, और जहाँ भी आपका 6 इंच पूरा आता हो वहाँ पे इसे लंबाई में निशान लगा लीजिए। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा लीजिए। जैसे इस कॉर्नर पे लगाइए, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और इसे कट कर लीजिए। जैसे इस तरफ किया है सेम उसी तरीके से इस तरफ भी आपको निशान लगाना है। यहाँ पे 3rd और 4th दोनों में यहाँ से 3 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से जहाँ भी आपका 6 इंच पे आ रहा है इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। 1 2 3 और 4 चारों पे सिलाई। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। 1 ये मैं आपके सामने मैंने बनाया था। 1 यहाँ से 3 इंच लेके 6 इंच पे 2 3 और 4। तो ये मेरी सारी सिलाइयाँ लग गई। अब जैसे ये कट किया था ये एक्स्ट्रा हम इसे सारा कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट पट्टी मैंने ले ली। जैसे हमने यहाँ पे पट्टी से फिनिश किया था सेम उसी तरीके से इसे रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाना है और फिर पलट के जैसे हमने ये फिनिश किया था इसे भी 1 2 3 और 4 चारों कॉर्नर्स को फिनिश कर लीजिए रफ एजिस से। 4 कॉर्नर्स 1 2 3 एंड 4 चारों कॉर्नर्स को मैंने इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दिया। तो ये मेरा बैग देखिए बिल्कुल अंदर से प्रॉपरली फिनिश बना है, प्रॉपर फिनिश्ड है। इस तरीके से देखिए प्रॉपरली फिनिश्ड इस तरीके से। अब हम इसे यहाँ से सीधा करेंगे। तो यहाँ से इसे सीधा करेंगे। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से। देखिए अंदर से प्रॉपरली चारों तरफ से बिल्कुल फिनिश्ड बनता है। एक पॉकेट हमारी यहाँ एक ये देखिए मैंने इसके अंदर कपड़े डाल दिए तो कुछ इस तरीके से आएगा। 1 पॉकेट 2 पॉकेट्स यहाँ से साइड से इस तरीके से आता है। साइड्स फ्रंट यहाँ पे विद स्ट्रैप्स